नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। बात करते हैं जो एलडीसी की टाइपिंग होने जा रही है, एफिशिएंसी प्लस टाइपिंग। काफ़ी समय से आप जुड़े हो मेरे से, लगभग मैं 1 डेढ़ महीने से, और आप वीडियोज़ भी देख रहे हो, एफिशिएंसी के वीडियो भी बढ़िया आपने देखे हैं। अब बात करते हैं, लास्ट जो है 3 दिन बचे हैं, इसके अंदर एक तो ये है कि एडमिट कार्ड जो जारी हैं, आज हो जाएँगे। और आपको बता रखा है कि जो है एग्ज़ाम सेंटर जयपुर के अंदर ही होगा, तो आपको इसकी लोड नहीं लेनी है कि सर आज, अब तो 2 या 3 दिन बचे। तो आज शाम तक जारी हो जाएँगे, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने कल ट्वीट किया था कि आज या कल के अंदर जारी हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए आपको ज़्यादा लोड या ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि उन आपसे ज़्यादा उनको टेंशन है कि एडमिट कार्ड जारी करने हैं, ठीक है? ये तो हो गया एडमिट कार्ड को जारी को लेके। अब मैं इस वीडियो में बात करूँगा ऐसी चीज़ें जो बेसिक हैं या फिर जिनके डाउट चल रहे हैं आपके अंदर, कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि एफिशिएंसी एंड टाइपिंग रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, और कौन सी बातों का या कौन सी सावधानी रखनी है आपको एग्जाम हॉल के अंदर एफिशिएंसी के रिगार्डिंग। तो जैसा कि कईयों के ये रहता है कि सर एफिशिएंसी हम कर भी रहे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, या फिर कि जैसे कि फ़ॉर्मूलाज़ है, या फिर उनका क्या करें? तो जब सबसे पहले तो आपको जो है हिंदी टाइपिंग स्टार्ट होगी, फिर इंग्लिश की होगी, फिर उसके बाद में आपको 5 से या 10 मिनट के बीच के अंदर पेपर दे दिया जाएगा। हार्ड कॉपी मिलेगी 5-7 मिनट पहले। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो जो पेपर आएगा ना, उसके हर क्वेश्चन देख लेने हैं आपको, पूरे क्वेश्चन। जो-जो आ रहे हैं, तो वो तो जैसे 15 क्वेश्चन आए या 10 से 15 आएँगे। तो जो दिसंबर के अंदर आया था नोटिस, उसमें 15 दे रखे थे, मान लो 15 क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन दे दिए आपको एफिशिएंसी के, हिंदी एफिशिएंसी के। फिर उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको तो छोड़ दो एक बार। उनमें से 15 में से ऐसे होगा कि 2-3 की क्वेश्चन की, या 5 2-4 की क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, या फिर ये हो सकता है कि 1-2 आपको नया देखने को मिले। लेकिन उन क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो पहले करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं कर सकते, तो पहले कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आए ना, उस पे हल्का-सा, ज़्यादा नहीं, हल्का-सा पेन से जो है पॉइंट लगा सकते हो आप, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा अभी, है ना? बाद में करना है इसको, जैसे पहले जो आ रहे हैं। एक चीज़ ये भी है कि आप एक-दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो। मतलब पड़ोस में जो बैठा है उसको पूछ सकते हो कि यार ये कैसे होगा, ये नहीं आ रहा। लेकिन जो पहले आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मान लो 15 है, 15 में से 3 आपको 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आए, या फिर उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पढ़े नहीं थे, लेकिन उनको देख के घबराना नहीं है आप। 2 क्वेश्चन होंगे तो 2 नंबर के होंगे, या फिर 4 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी 25 नंबर की है, 25 में से 4 चले गए, तो 21 नंबर बचते हैं, वो तो आप पूरे करने ही हैं आपको। उन 2 की वजह से आपको घबराना नहीं है कि यार ये तो आया नहीं, ठीक है। कभी-कभार ये होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर कि अपन समझ नहीं पाते हैं लैंग्वेज, पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन फिर हल्की सी हेल्प हो जाती है, या फिर सोल्व करते हैं, तब अपन को दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार, ये तो ऐसे होता है, ऐसे करके देखता हूँ, मेरे पास टाइम बच रहा है, तो मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। आपने अगर गलत भी कर दिया ना उस क्वेश्चन को, तो आपके नंबर माइनस में नहीं जाएँगे, सही नंबर नहीं देगा वो। जैसे मान लो 2 नंबर का है, आपने किया, मेहनत की, हेर-फेर की, नहीं हुआ, गलत कर दिया, लेकिन उसके नंबर माइनस में नहीं जाएँगे। ये आपके ये है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएँगे, आपको देखने को मिल सकता है, यार ये तो आया नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो क्या करूँ? तो घबराना नहीं है। बाकी के क्वेश्चन बचे हैं ना आपके, तो वो करने हैं। आप, ये सबके साथ ही होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, जब अपन बैठते हैं तो यही रहता है कि अरे यार सब करने हैं, ये एक नहीं है, ये कैसे हुआ? उसकी एक के बजाय बाकी जो बच रहे हैं ना, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है? ये तो पीसीसी के रिगार्डिंग। एक्सेल, सर एक्सेल के अंदर जैसे फ़ॉर्मूला ज़्यादा आ गए, तो वो सबके लिए होगा फिर। आप उसकी भी टेंशन ना लें कि सर फ़ॉर्मूला जैसे तो मैंने तो पढ़े नहीं थे, वो आ गए तो कोई बात नहीं है, कुछ तो पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो कीजिए, जो नहीं आए तो आप पड़ोस में या उनसे हेल्प ले सकते हो थोड़ी बहुत, अगर वो बताता है तो आप पूछ सकते हो, बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं साहब मैं तो पूछता ही रहूँगा या ऐसा हो। तो फ़ॉर्मूला जो है, अगर नहीं आता है मान लो, तो आपके सोने पे सुहागा रहेगा कि ठीक है, एक नहीं आया, क्योंकि इन्होंने क्या है कि 15 दिन पहले ऐड किया है, और अध्यक्ष साहब जो हैं उनको पता नहीं है कि एल्ट कीज़ क्या होती है, एक्सेल में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो मतलब कुछ भी डाल देते हैं, ये चीज़ आपने देखी होगी, और एलडीसी के मामले में तो ज़्यादा आपने देखा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस दिया था। तो एक्सेल मान के चलो आज के टाइम पे कि एक्सेल आएगा ही आएगा। अब कितना आता है, वो उस दिन 21 को पता चलेगा कितना क्या आता है। आपकी तैयारी रहती है, नहीं आता है तो सबसे बढ़िया बात है। आ गया, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आ गए, 10 में से 10 या 7-8 क्वेश्चन फ़ॉर्मूला के आ गए, तो घबराना नहीं है वो सबके लिए रहेगा फिर। तो ऐसे है कि जो शुरू के अंदर जाएगा उनकी थोड़ा बहुत ये रहेगी कि हाँ, और बाकी इस चीज़ पे
ज़्यादा आपको टेंशन नहीं करनी है कि नहीं सर 1-2 क्वेश्चन ही है तो फिर उसके बारे में अपन सोचते रहें। नहीं, नहीं। ऐसे 1-2 क्वेश्चन होता है, आप एक चीज़ मान के चलो, अभी 11 अगस्त को जो पेपर हुआ था, उस टाइम पे भी यही हुआ था। उस टाइम आउट ऑफ सिलेबस आया था, क्या आप उस टाइम घबरा गए थे क्या? नहीं घबराए थे ना। तो इससे बढ़िया ये है कि जो आ रहे हैं वो पहले कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये सुविधा आपके पास रहती है। इन चीज़ों का आपको सावधानी रखनी है कि हाँ, ये है। कुछ क्वेश्चन ये हैं कि जैसे टेस्ट अपन आप दे रहे हो, टेस्टों के अंदर नए-नए क्वेश्चन बन मिलते हैं, तो वो अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर ऐसे ज़्यादा ही डीपली करके आप कोशिश कर रहे हो, तो उन पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको 10 मिनट दिए, एमएस वर्ड को सीखने के लिए कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं, सही तरीके से सीखने के लिए। अब आप ये चाहते हो कि, या बोर्ड ये चाहता है कि 5-6 महीने का जो ज्ञान है, एमएस वर्ड बहुत लंबा है। हर चीज़ ये अगर आप सही से समझो ना, इतना टाइम लग सकता है। एमएस बोर्ड ये चाहता है कि जो 1 महीना टाइम दिया है, 1.5 महीना टाइम दिया है, उसके अंदर सब कुछ ये मतलब पीएचडी करके या फिर अपने सामने ऐसा आ जाए, ऐसा नहीं है। 10 मिनट के अंदर वो आपका बेसिक नॉलेज चेक करेगा, आपको कि कितना नॉलेज है, ये है ना? और वही एक्सेल के अंदर भी होगा। एक्सेल में फ़ॉर्मूला बहुत हैं, लेकिन जो बेसिक हैं, जो आपको कोचिंग वालों करवाए हैं, 30-40 के आस-पास है, टोटल मिला के कईयों को 50 भी कराया होगा, इफ है, इफ्स है, वो भी करवाया होगा, तो वो उन पे भी ध्यान दीजिए। बाकी 1-2 अगर नया भी आ जाता है ना, वहाँ देखने को मिला, तो उसमें घबराना नहीं है आपको। फ़ॉर्मूला जो है कम से कम ये बहुत फ़ॉर्मूला है। तो उनके लिए 5-6 महीने, 4-5 महीने का टाइम चाहिए सीखने लिए एक्सेल, तब जाके तैयार होता है। अब वो चाहते हैं, जैसे आप 15 दिन पहले जारी किया था, सैंपल पेपर वो नोटिस दिसंबर के अंदर, और आज ये ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, है ना? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है पेपर के अंदर। सर्दियों का वैसे भी टाइम है, तो सर्दियों के अंदर क्या कर सकते हैं और, तो टाइपिंग जब करो तो आप टाइपिंग के रिगार्डिंग, वैसे तो मैं 20 तारीख के आस-पास एक वीडियो और डालूँगा टाइपिंग का। टाइपिंग के अंदर कौन चीज़ें और ध्यान रखना है। आज और बता देता हूँ कि आप टाइपिंग के रिगार्डिंग जो है कीबोर्ड साथ लेके जा सकते हो बाहर। बाहर प्रैक्टिस करोगे थोड़ा अंगुलियाँ, तो थोड़ी सही हो जाएगी ये, है ना? इन चीज़ों का। और एक चीज़ और थी कि सर टाइपिंग के अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं, मान लो इंग्लिश ही कर रहे हैं या हिंदी की कर रहे हैं, कुछ हार्ड वर्ड आ गया, क्या उसको स्किप कर सकते हैं क्या? ये ऐसी गलती मत करना आप। अगर आप स्किप करोगे ना, तो कितने शब्दों को स्किप करोगे? मान लो आपके पैराग्राफ हार्ड आ गया, तो क्या सभी को फिर अगर आपको स्किप करते रहोगे क्या? ऐसी गलती नहीं करनी है आप। तो इसकी आप वहाँ जज नहीं कर पाओगे कि कौन-सा हार्ड है, कौन-सा ईज़ी है, टाइम ही नहीं मिला सोचने का। आप टाइप करने लग गए ना, तो फिर आप सोच नहीं पाओगे कि ये वर्ड हार्ड है या ईज़ी है ये। क्योंकि हाँ, ये हो सकता है आप टाइप करो गलत हो जाता है, तो आपका तो ये तो है नहीं कि वो नंबर लेके जाएगा, नंबर देगा नहीं बस। जो है माइनस मार्किंग है नहीं, तो इससे बढ़िया है, वैसे भी आप स्किप करोगे, आगे बढ़ोगे वैसे भी नंबर नहीं मिले, तो टाइप ही करो ना, इससे बढ़िया। अरे बीच-बीच में स्किप करते गए ना आप, तो ये होगा कि आधे शब्द तो स्किप ही हो जाएँगे फिर टाइप क्या करोगे? ऐसी गलती नहीं करनी है आपको स्किप वाली, कि आप हाँ, हाँ, हो सकता है टाइप करो जितना हो सकता है उतना। 500 शब्द लिमिट ही तो है, अनलिमिटेड थोड़ी है कि स्किप कर दे, आगे बढ़ गए, फिर स्किप कर दिए, आगे बढ़ गए। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, स्किप वाली कि वर्ड स्किप कर दो आप, आगे बढ़ जाओ, ये कितने करोगे ये, है ना? इन चीज़ों का ध्यान रखना है एफिशिएंसी के रिगार्डिंग। और अब जो है लास्ट टाइम जो बचा है आपके पास में, उसमें जो है आपको वीडियोज़ देख लो आप 2 की स्पीड में करके, क्वेश्चन सोल्व कर लो। आपके पास में एमएस वर्ड और एक्सेल के जो ऑप्शन है ना, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, ये अगर ये पूरे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ये सब याद रहता है ना, कि आपको मार्जिन के अंदर कौन से टॉप मार्जिन है, बॉटम है, गटर मार्जिन कहाँ मिलेगा, ये सब चीजें याद रहती है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ एफिशिएंसी में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है ना? और कोई आपकी डाउट हो ना इसके अलावा भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं नंबर आपको बता देता हूँ कि सर थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी डाउट्स होते हैं कि कुछ भी मान लो, तो वो होता है कि यार किससे पूछे अपन, है ना? तो सब अपन टीचर्स टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें पूछ सकते हो। जितना मुझे पता होगा मैं आपको वो आप मेरे अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर मान लो आपने कुछ क्वेश्चन ऐसा ही पूछा, तो भी मैं उसका कोशिश करूँगा कि मैं उसका आपको रिप्लाई कर सकूँ, है ना? तो मेरे नंबर है 998, टेलीग्राम में शेयर कर दो, 98752122 डबल टू है, ये डबल टू और 90, ये मेरे नंबर हैं। आप इन पे कॉल कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो कि सर कुछ भी डाउट रहती है, जैसे कॉल आते रहते हैं मेरे पास दिन में भी, तो मैं उनका कोशिश ये रहती है कि उनको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आज के टाइम पे टाइम देने के लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं यार, किसी की हेल्प हो जाए, किसी की जो डाउट है वो क्लियर हो जाए तो बढ़िया है ना। बाकी एक वीडियो और लेके आऊँगा मैं टाइपिंग के रिगार्डिंग, वहाँ पे
कौन सी और बातों का आपको ध्यान रखना है टाइपिंग के अंदर कि सर कीबोर्ड जो है अगर हार्ड आ गया तो क्या करें? और अगर मान लो वो चीज़ें हैं, वो जो मैं अनुभव है ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन वो मैं बताऊँगा आपको 19 को या 20 के 20 को ज़रूर आप वो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें अंदर वो भी है। बाकी इससे आपको कुछ और भी हो इसके अलावा तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी नंबर है, नंबर भी दे रखे हैं, ये है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब के पहले सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में साथियों, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बाकी अभी 3 दिन और है आपके पास आराम से। टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है तो अब बढ़ेगी भी नहीं, है ना? तो उसका लोड नहीं लेना। अब आपको एक्यूरेसी वो जितनी रह रहेगी, जैसे मान लो आपकी 30 है, 35 है, 38 है, 40 है, जितनी रह रही है उसको वो उतनी रहनी है, बस उसका ही मेंटेन रखो, उसको पॉजिटिव रहो। हाँ ठीक है यार, अब मैंने जो सीखी है ना वही मेरे काम आएगी, पड़ोसी की या किसी और की मेरे काम नहीं आएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। आपके 38 की स्पीड है, किसी की 48 की है, तो 48 को उसको उसके यहाँ 48 है, ज़रूरी थोड़ी एग्ज़ाम में 48 ही हो। तो ये जो आपको आ रही है ना स्पीड, आपके पास है या आपकी वो जो जितनी स्पीड है, वो आपको काम देगी, उसकी उसको काम देगी। इसलिए दूसरों की देख के टेंशन नहीं लेनी। अपन ज़्यादातर यही होता है, दूसरों की देख के वो बताता है यार मेरे तो 10 दिन में साहब इतनी पहुँच गई, तो क्या करें? तो इन चीज़ों का इनसे बचना है, आप बचोगे तो आगे बढ़ोगे, और बाकी इनमें उलझे रहे, टेंशन देने वाले खूब मिलेंगे, क्योंकि है ही टाइम ऐसा ही, कंपटीशन का टाइम है यार, दूसरों को डिस्टर्ब करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो गलत है, लेकिन अपन उस चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक है? तो ये अपना सेशन है आज, और ये कंप्लीट होता है यहीं पे। बाकी और कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, नंबर मैंने शेयर कर दिया, आप पूछ सकते हो, नो डाउट, बिना किसी झिझक के। आपका बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, कैसे भी आप बात कर सकते हो, है ना? मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।